संभल में हुई हिंसा और 4 लोगों की मौत के बाद से तनाव का माहौल है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। शाही जामा मस्जिद की तरफ जाने वाली सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है। एक एक उपद्रवी की पहचान हो रही है। हिंसा मामले में पुलिस ने अब तक 7 FIR दर्ज की है। साथ ही करीब 25 लोगों पर मुकदमा किया गया है। संभल से सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क के ऊपर भी FIR दर्ज हुई है। हालांकि जियाउर रहमान दलील दे रहे हैं कि वो हिंसा वाले दिन मौके पर मौजूद नहीं थे। अपनी नाकामी और लापरवाही को छुपाने के लिए पुलिस प्रशासन और जो घटना को अंजाम दिया है उन्होंने, इसको छुपाने के लिए इस टाइप की कार्रवाई मुकदमा मेरे खिलाफ लिखा है। और उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि जिससे कि मैं अपने लोगों की मदद नहीं कर सकूं, उनकी कानूनी मदद नहीं कर सकूं, इसलिए मुझे मेरे खिलाफ ये झूठा मुकदमा लिखा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस दिन ये घटना हुई, मैं उस दिन संभल तो दूर की बात है, मैं प्रदेश में भी नहीं था। मैं कहाँ थे? मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक अटेंड करने के लिए बेंगलोर गया हुआ था। तो उस समय जब मैं मौजूद नहीं था, मेरे खिलाफ मुकदमा लिखने का क्या औचित्य बनता है? फिर उसके साथ साथ जिस दिन पहला सर्वे हुआ उस दिन मैं खुद वहां मौजूद था, हमने सर्वे कराया। उस दिन क्यों कोई घटना नहीं घटी? जिस दिन जुमे के दिन पूरा पुलिस प्रशासन वहां मौजूद था, हमारे लोगों को नमाज पढ़ने से रोका, उस दिन मैंने जुमे की नमाज वहीं अदा करी संभल की शाही जामा मस्जिद में। उस दिन क्यों घटना नहीं हुई? जब मैं वहां से बाहर हूँ तो घटना होती है तो मेरे सर मनते हैं। इसका मकसद सीधे सीधे यही है कि पुलिस ने इस घटना को अंजाम दिया है अपनी लापरवाही नाकामी को छुपाने के लिए। पुलिस ने जियाउर रहमान पर केस दर्ज किया तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान भी आया। अखिलेश ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पुलिस जियाउर रहमान को गलत फंसा रही है। पुलिस की गोली से नईम की मौत हुई है और ये भी आरोप लगाया कि संभल में दंगा योगी सरकार ने करवाया है। जो घटना हुई है, हमारे सांसद जियाउर रहमान जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर FIR दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को, सुनने को? एक पुलिस ऑफिसर ये कह रहा हो कि नेता बनना छोड़ दो, नेताओं का सहारा लेना छोड़ दो, किसके लिए भाषा थी वो? और मैं ये कहना चाहता हूँ, हालांकि सब जानकारी आपके पास है, दुखद है कि नईम जैसे नौजवान की जान चली गई, बिलाल की जान गई है, रोमान की जान गई है, कैफ, अयान, और इसमें से कुछ कम उम्र के भी हैं। मुझे याद है जब मैं लखनऊ में प्रेस कर रहा था, उस समय जो जानकारी थी और जो जानकारी छिपाई जा रही थी, जब वहां पर लोकल स्तर से जानकारी हासिल हुई, तब मैंने कहा कि नईम की जान गई है और पुलिस की गोली से गई है। पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया। संभल हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई है। 23 साल के बिलाल, 30 साल के नईम, 18 साल के कैफ और 50 साल के रोमान ने अपनी जान गंवाई है। पुलिस ये कह रही है कि इन लोगों की मौत दंगाइयों की फायरिंग से हुई, इसकी जांच हो रही है। लेकिन मुस्लिम वोट की सियासत करने वाले नेता अपनी रोटी सेक रहे हैं। वो ऐसी कह रही है कि 4 लोगों की मौत नहीं बल्कि मर्डर है ये। वहां पर कोर्ट की तरफ से बगैर मस्जिद के जिम्मेदारों को, कमेटी को सुने उन्होंने एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया, वो गलत है। दूसरा यह है कि एक बार तो आपने गलत ऑर्डर दिया, सर्वे हो गया। दूसरा सर्वे जब किया आपने किसी को इत्तला नहीं दी। तीसरी बात यह है कि पुलिस का ये काम था कि मस्जिद कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेते या वहां की पीस कमेटी को। चौथी बात यह है कि जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहां पर वायलेंस हुआ जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। जिस दिन कोर्ट में सुनवाई होती है उसी दिन ऑर्डर हो जाता है, उस दिन सर्वे भी हो जाता है। ये तो 1948 में से ही होता है बाबरी मस्जिद में। तो ये जो फायरिंग हुई है ये फायरिंग नहीं है, मर्डर है। और जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व है उनको सस्पेंड करना चाहिए। संभल हिंसा को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इस घटना की पूरी जिम्मेदारी विपक्ष की है। गिरिराज सिंह ने कहा कि संभल में हुई हिंसा के जरिए पूरे प्रदेश में दंगा भड़काने की कोशिश थी। विपक्ष के लोगों ने जानबूझकर के सोची समझी रणनीति के तहत इतिहास के पन्नों को मैं उलटना चाहता हूं। गोधरा में जैसे पहले से प्रायोजित था उसी ढंग से विपक्ष ने तुष्टीकरण नीतियों के तहत
वहां पे सर्वे टीम पे हमला नहीं था, ये भारत के संविधान पर हमला था, भारत के लोकतंत्र पे हमला था। ये भारत को जलाना चाहते थे। इन लोगों ने कहा था कि भारत को बांग्लादेश बनाएंगे, ये संभल को बांग्लादेश बनाना चाहते थे। और अब तो साफ हो गया है कि पुलिस की गोली से नहीं मरी पोस्टमार्टम में, ये तो उन्हीं की गोली से मरी है, उपद्रवियों की गोली से। इसके लिए जिम्मेदार अगर है तो वहाँ का सांसद जिम्मेदार है, उस विधायक का बेटा जिम्मेदार है, वहाँ के कट्टरपंथी जिम्मेदार हैं। और ये अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा जिस ढंग से हमारे अस्तित्व पे खतरा पैदा हो गया। वहीं संभल हिंसा के बहाने तेजस्वी यादव ने भी योगी सरकार और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए और गुंडागर्दी का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के लोग विकास और मुद्दे की बात नहीं करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि यूपी में जिस तरह से ये लोग तांडव कर रहे हैं उससे ये लग रहा है कि ये लोग ये चाहते हैं यूपी से पूरे देश में माहौल हिंसक बने और वे नफरत फैलाएं। पूरी तरीके से जो है विकास की बात नहीं हो रही, मुद्दे की बात नहीं करते भाजपा के लोग। यूपी में जिस तरीके से तांडव ये लोग कर रहे हैं, वो लोग चाहते हैं कि यूपी से पूरे देश में माहौल जो है हिंसक करें, नफरत फैलाएं। और आज ताज्जुब की बात है कि सरकार जिस तरीके से पुलिस का दुरुपयोग कर रही है, मतलब पुलिस के लोगों को गुंडा मवाली जो है उसमें तब्दील कर दिया गया है। जिस हिसाब से क्रिमिनल बना दिया गया है पुलिस के लोगों को यूपी में, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन सब IAS IPS अधिकारियों को भी कम से कम इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। जो लोग भी हैं सब लोग शपथ लेकर के संविधान का आज संवैधानिक पद पर है। संवैधानिक पद पे अगर लोग अगर इस तरह का काम करेंगे, पुलिस का काम क्या है? सबके साथ इंसाफ करना, माहौल को ठीक करना। लेकिन जिस हिसाब से यूपी में पुलिस का गुंडाकरण कर दिया गया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।